नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की डेली जीके की क्लास में। बहुत ही महान व्यक्तित्व और युवाओं के लिए तो प्रेरणा स्रोत और आगे भी ये प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। मैं बात कर रहा हूँ चंद्रशेखर आजाद जी की। चंद्रशेखर आजाद जी की आज क्या है? चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रशेखर आजाद जी ने जो योगदान किया है, उन सभी चीजों को हम कभी भुला नहीं सकते हैं। और अगर उन योगदानों को नहीं भुला सकते तो इन चीजों को भी, इन बातों को भी हमको ध्यान रखना चाहिए इस महान व्यक्तित्व के बारे में। आज का डेली 30 आजाद जी को समर्पित है। डेली 30 नहीं, डेली जी के। डेली 30 तो शाम को होता है। आजाद जी पे बेसिक प्रश्न हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं और ये बेसिक प्रश्न होंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ है, क्योंकि आज 23 जुलाई को उनका जन्म दिवस होता है, जन्मदिन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। और ऐसे ही सारे प्रश्नों को हम 9 प्रश्नों के माध्यम से डिस्कस करके इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न यही है कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रशेखर आजाद 23 जुलाई 1906 को अलीराजपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां पर पैदा हुए थे। और 1906 में जब इनका जन्म हुआ तो उस समय भारत गुलाम था। लेकिन ये जैसे ही थोड़े बड़े हुए तो उनको वो गुलामी बर्दाश्त नहीं थी। इन्होंने क्रांतिकारी रुख अपनाया। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? मैंने आपको बताया कि अलीराजपुर, अब इसको चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से जाना जाता है, लेकिन उस समय ये अलीराजपुर हुआ करता था मध्य प्रदेश में, और वहीं पर इनका जन्म हुआ था। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनके जो पिताजी थे, ये जो चंद्रशेखर आजाद, इनका आजाद तो बाद में इन्होंने टाइटल लगा लिया, ये चंद्रशेखर तिवारी थे। चंद्रशेखर तिवारी जी के पिताजी का नाम था पंडित सीताराम तिवारी। और जब अकाल पड़ा था 1856 के समय में, तो वो अपने पैतृक निवास बदरका को छोड़कर अलीराजपुर आ गए थे। और जो ये बदरका है, ये वैसे इनके पूर्वज जो बदरका है, ये बदरका उन्नाव जिले में पड़ता है। उन्नाव के रहने वाले थे, यूपी के रहने वाले थे। फिर ये चले गए थे अलीराजपुर मध्य प्रदेश में, 1856 के समय में अकाल पड़ा था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ एचआरए में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? जो एचआरए था, एचआरए में, एचआरए का जो सॉरी संगठन था, एचआरए की जो संगठन ये बना था, ये गठन जो किया गया था, वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी ने किया था। बाद में चंद्रशेखर आजाद भी इस दल में शामिल हो गए थे। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कौन शामिल था, तो उपयुक्त सभी इसमें हो जाएंगे। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद को क्विक सिल्वर या पारा कहकर, सिल्वर यानी पारा, क्विक सिल्वर या पारा कहकर कौन पुकारता था? जो चंद्रशेखर आजाद थे, चंद्रशेखर आजाद बहुत ही कम उम्र के थे, तो अपने उम्र के मुताबिक बहुत चंचल भी थे ये, है ना। और इनका जो व्यक्तित्व था वो चंचल स्वभाव का था। तो इनका स्वभाव चंचल था, इस कारण से इनको राम प्रसाद बिस्मिल जी क्विक सिल्वर के नाम से पुकारते थे। कभी कभी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आजकल का प्रश्न पत्र आ रहा है आयोग में, उसका दायरा छोटे बड़े प्रश्न कहीं सीमित आप नहीं कर सकते, मिक्स्ड करके वो आ रहा है। अगर आप ऐसे प्रश्नों को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं खुद को, तो हमारे पास बीओ, आरओ और यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज है। उसको आप ज्वाइन करके, क्रैश कोर्स भी चल रहा है, हिंदी का क्रैश कोर्स है, उसको ज्वाइन करके आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। 6307281212 हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, तो इस पर आप व्हाट्सएप करिए और जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए। नेक्स्ट, अगर आपको जरूरत हो तो, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का जो गठन है वो 1928 में किया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। दिसंबर 1928 की बात है, दिसंबर 1928 में ये किया गया था। और इसका जो नेतृत्व था भगत सिंह सुखदेव और भगवती चरण बोहरा ने किया था। और इसका नाम था रिपब्लिक एसोसिएशन। और उसके बाद इसका इसका नाम था हिंदुस्तान
रिपब्लिक एसोसिएशन इसका गठन किया गया था। और उसके बाद में क्या हुआ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इसका नाम तब रखा गया जब इसमें चंद्रशेखर इसके कमांडर बने और इन्होंने पहल की। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया 1928 में। फिरोज शाह कोटला मैदान में बैठक हुई थी, वहीं पर ये हुआ था। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना, ठीक है, का इसका कमांडर ऑफ चीफ कौन था? तो ये थे चंद्रशेखर आजाद। ये जो सेना थी इसके चीफ कौन थे? मैंने बताया, तो ये चंद्रशेखर आजाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट करने के पश्चात निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को गिरफ्तार नहीं किया गया? बुटकेश्वर दत्त, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने बम फेंका था सेंट्रल असेंबली में। किसी को मारना इनका उद्देश्य नहीं था। विस्फोट करने के दौरान इनका जो उद्देश्य था वो नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इन्होंने नहीं किया था। केवल अंग्रेज सरकार द्वारा जो काला कानून बनाया गया था उस कानून के विरोध में ये ऐसा करने के लिए मजबूर हुए थे। और क्रांतिकारी आंदोलन कुछ ऐसा ही होता है कि उसमें कुछ चेताने के लिए कुछ कार्य किए जाते हैं, तो इन्होंने ऐसा किया था। तो बुटकेश्वर दत्त और भगत सिंह, इन्होंने दोनों लोगों ने स्वयं को गिरफ्तार करा लिया था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद वहां से भाग निकले थे। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये बच के निकल गए थे। बहुत ही ये वेश बदलने में, अपने रूप को चेंज करने में, और ये कई बार ऐसा भी इनके बारे में पढ़ा जाता है कि ये पुलिस वालों से बैठ के ऐसे बातें किया करते थे अपना वेश बदल के, और कोई इनको पहचान नहीं पाता था। इन चीजों में ये बड़े माहिर थे। अगला जो प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद की शहादत कब हुई? चंद्रशेखर आजाद की जो शहादत है, चंद्रशेखर आजाद की शहादत 27 फरवरी 1931 को हुई थी। चंद्रशेखर आजाद उस समय घूम घूम कर क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे, क्रांति के प्रयासों को गति देने में लगे हुए थे। और एक मुखबिर ने पुलिस को सूचना दे दी कि वो उस समय अल्फ्रेड पार्क हुआ करता था इलाहाबाद में, प्रयागराज जो है, तो वहां पर जिसको कंपनी बाग के नाम से भी जाना जाता था और चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है, तो वहीं पर ये थे। और 27 फरवरी 1931 का दिन था। चंद्रशेखर आजाद अपने साथी सुखदेव राज हुआ करते थे, उन्हीं के साथ बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे। मुखबिर की सूचना के आधार पर उस समय पुलिस अधीक्षक हुआ करता था अंग्रेजों के समय में, नाट बाबर, इसने आजाद को इलाहाबाद के प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया। और जब घेर लिया तो इनका तुम कौन हो, तो कहने के साथ ही उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना नाट बाबर ने गोली चला दी। जब गोली चलाई तो इनके जांग पे जाके गोली लग गई। जांग पे इनके गोली लगी, आजाद ने घिसट कर एक जामुन के पेड़ के पर ये जाके उसके पीछे छुपे और उन्होंने फिर निशाना साधा। तो आजाद का निशाना सही लगा और नाट बाबर के जाकर गोली इन्होंने मार दी। फिर एक घनी झाड़ी के पीछे एक सीआईडी इंस्पेक्टर विश्वेश्वर सिंह छिपा हुआ था और उसने स्वयं को सुरक्षित समझकर आजाद को गाली दे दी। जब उन्होंने गाली सुनी तो इनको फिर क्रोध आ गया। जब क्रोध आया तो इन्होंने फिर अपनी पिस्टल निकाली और उसको भूना, पहले उसको मारा और उसके बाद में जब देखा ये बहुत फंस गए हैं और अब कोई चारा नहीं है, तो अंग्रेजों के हाथ ये मरना नहीं चाहते थे। पुलिस की कई गोलियां आजाद के शरीर में लगी रही थी, तब तक इन्होंने खुद को एक गोली मार ली अपने पिस्टल से, अपने माउजरे रखते थे साथ में। तो ये 27 फरवरी 1931 का दिन था जब हमने इतने महान क्रांतिकारी को खो दिया। और आप अल्फ्रेड पार्क जाइएगा तो वहां पे देखिएगा इनकी प्रतिमा, इनकी मूर्ति वहां पर मिलेगी और देख के ही लगता है इनको कि हाँ, बड़ी एनर्जेटिक पर्सनालिटी थी, बहुत इनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत आकर्षक था। चंद्रशेखर आजाद ने निम्नलिखित में से किस पर हिंदी में एक पुस्तक लिखी? चंद्रशेखर आजाद लिखने पढ़ने में भी रुचि रखते थे और इन्होंने लेनिन पर वो जो रूसी क्रांतिकारी था लेनिन, रूसी क्रांतिकारी कहानियों से बहुत प्रभावित थे और हिंदी में लेनिन पर उन्होंने रूसी क्रांतिकारी पुस्तकों को पसंद करते थे, मतलब वहां की चीजों को पसंद करते थे, तो लेनिन पर इन्होंने पुस्तक लिखी थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको ये कैसा लगा जरूर बताएं। इसको आप IAS प्रेप एकेडमी ऐप पर भी देख सकते हैं। बाकी आपको किसी भी कोर्स में यदि रुचि है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6307281212। थैंक यू वेरी मच।